ओला भाई गाइस एंड गर्लीज, वेलकम बैक और गुड मॉर्निंग। हमारी डिस्कशन को शुरू करने से पहले हम इस बात से शुरू करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली है क्या चीज एट इट्स वेरी कोर। आपने नॉर्मल हम जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, आपने देखा कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं तो ये किसी लैंग्वेज के जरिए से कर रहा हूं ना कम्युनिकेट। तो ये जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है ह्यूमन और कंप्यूटर के दरमियान, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन के दरमियान कम्युनिकेशन, जैसा कि अभी आप और मैं कर रहे हैं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं ना, तो ये वे ऑफ कम्युनिकेशन है और ये किसी लैंग्वेज के जरिए से हो रहा है। तो इसी तरीके से जब एक ह्यूमन एक कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है तो उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जिस तरह हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश है, रशियन है, रोमानियन है, इसी तरह कंप्यूटर्स की भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पाइथन है और जावा है और भी बहुत सारी हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल यहाँ पे मैं रख रहा हूं। हाउएवर, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें एक सुकम है, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो सीपीयू आपको नजर आ रहा है, ये कोड को जो रीड करता है ये जीरोज और वन की फॉर्म में करता है। ठीक है, जीरोज और वन की फॉर्म में रीड करता है, समझता है जीरो और वन की फॉर्म में। अब एज ए ह्यूमन हमें एक ऐसा मेथड डिवाइस करना है, हमें एक ऐसा मिडलवेयर, यूं समझिए कि एक ऐसा ट्रांसलेटर बनाना है, इंटरप्रेटर बनाना है, जो कि हमारी नॉर्मल लैंग्वेज को, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं वर्ड्स के अंदर, इनको जीरोज और वन में कन्वर्ट कर सके। अब जीरोज और वन को कहते हैं मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। और हमारे पास है नॉर्मल लैंग्वेज, जो कि हमारी लेट्स से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इसका मतलब यह है कि हमें एक इंटरप्रेटर चाहिए इस तरह का, जो कि जिसको हम अपना ये कोड दें, हम कहें यार इसमें इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ठीक है, आप इन इंस्ट्रक्शन को पकड़ें और इनको जीरोज और वन में कन्वर्ट करें, और जीरोज और वन को कन्वर्ट करने के बाद आप इस कंप्यूटर को दे दें, ठीक है, ताकि वो उसको रीड कर सके। अब इसमें इंस्ट्रक्शन कोई भी हो सकती है। गूगल फाइंड मी बेस्ट बीच, गूगल फाइंड सर्च कर रहे हैं जी, फाइंड द बेस्ट कोर्स ऑन द मशीन लर्निंग इन हिंदी सर्च कर रहे हैं जी। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, ये आप स्ट्रेट अवे नहीं कह सकते अनटिल अनलेस के कंप्यूटर का जो सीपीयू है, जो मशीन है, वो उसको समझ नहीं पाती। तो उसको समझना, आपको पता है कि वो जीरोज और वन में समझती है, तो आपको जो आपकी प्रोग्रामिंग है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। आप इसको यूं समझिए कि आपकी जो कोड है उसने जाना है सीपीयू में, ठीक है। अब ये है जी ह्यूमन साइड, ठीक है, और ये है जी मशीन साइड, मशीन साइड। अब अगरचे कोड लिखा गया हो ह्यूमन साइड पे तो वो प्लेन इंग्लिश की तरह होता है, लाइक फादर लाइक सन। अगर ये मशीन लैंग्वेज की तरफ चला जाए तो ये होगा 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0। समझ रहे? तो अब हमें बेसिकली एक इंटरप्रेटर चाहिए जो कि लाइक फादर लाइक सन को जीरोज वन और वन जीरो, जीरोज और वन में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। अब दो किस्म के होते हैं बेसिकली इंटरप्रिटेशन, जो सर्विस है ना, ये दो किस्म की होती है। एक होती है इंटरप्रेटर, समझ रहे हैं, मैं यहां पे एक ह्यूमन बना रहा हूं, ये जी रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन कोड, और यहां पे मैं एक बॉक्स बना रहा हूं जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है पीसी को, ठीक है। ऊपर वाला पीसी पकड़ लेते हैं। ओके जी, तो मैं अपना पीसी ले आऊं यहां पे, ये देखिए ये ह्यूमन रिटन कोड है। अब इसको मशीन को समझाने के लिए हमें दरमियान में एक इंटरप्रेटर चाहिए, ऐसे, जो कि बेसिकली इस कोड को पकड़ सके, ठीक है। ये कोड हम इसको देंगे, ठीक है। अब ये इस कोड को जीरोज और वन में कन्वर्ट करेगा और फिर ये क्या करेगा कि इसको मशीन को फॉरवर्ड कर देगा, ये इस कोड को मशीन को रीडेबल बना देगा, ठीक है। अब दो किस्म के होते हैं, ये एक है इंटरप्रेटर और एक है कंपाइलर, ठीक है। आप दो टर्म्स सुनेंगे इंटरचेंजेबली, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, इंटरप्रेटर और
कंपाइलर। तो दोनों में फर्क क्या है? बेसिकली दोनों में फर्क ये है कि इंटरप्रेटर कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ता है, ठीक है, और कंपाइलर जो है सारे कोड को एक साथ पढ़ता है। समझ रहे हैं? इसका यूज फर्क समझ लीजिए, जैसे डबल रोटी का पीस बाय पीस करके हम खाते हैं, ठीक है, और कोई ज्यादा भूखा हो तो वो सारी डबल रोटी इकट्ठे खा जाता है। जो इकट्ठे खा जाता है वो कंपाइलर है, जो पीस बाय पीस करके खाता है वो इंटरप्रेटर है। तो बेसिकली दो किस्म के होते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। और ये जो लैंग्वेज होती है, आपने सुना होगा ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये मशीन लैंग्वेज है। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज वही लैंग्वेज होती है जो कि बेसिकली क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज लिखी जाती है, लेकिन बाद में इसको एक इंटरप्रेटर जो है वो ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। अब इंटरप्रेटर की जब बात करते हैं तो बेसिकली मैं इस इंटरप्रेटर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये बेसिकली जब हम जाते हैं ना पाइथन के ऑफिशियल साइट के ऊपर इसको डाउनलोड करने के लिए, ये पाइथन 3.8.3 इस वक्त अवेलेबल है। ये जो है ना, ये इंटरप्रेटर है कि जो भी आप कोड लिखेंगे ये उसको मशीन फॉर्म के अंदर चेंज करता है। तो चलिए यहां पे इसको करते हैं क्लोज। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इंटरप्रेटर से शुरू करेंगे।